उठो मेरी दुनिया के गरीबों काफिलों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों काफिलों को जगा दो, आंखें हमरा के दरो दीवार को हिला दो, जिस खेत से दहका को मुयस्सर नहीं रोजी, हर खोशाए उस गंधम को जला दो। सामीन इकराम, आपके पास 3 हीरे हैं। आजाद साहब जो बेदाग गुलाम हैदर मलिक जिनको ऑनेस्टी का अवार्ड मिला है, एक तीसरा हीरा गौरी शंकर के रूप में है, लेकिन आपको गौरी शंकर जी को तराशना पड़ेगा, चोरी के रूप में आपको काम करना होगा और वो हीरा आपको तराशना होगा, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं इसके बाद आपके महबूब रहनुमा मास्टर गौरी शंकर जी को बड़े अदब व एहतराम से दावत देता हूं, वो मंच पर आए और अवाम से खिताब फरमाए। जरा जोरदार तालियां गौरी शंकर जी के लिए। गौरी शंकर जी आगे बढ़ो, गौरी शंकर जी आगे बढ़ो। जनाब गुलाम नबी आजाद साहब, जनाब गुलाम नबी आजाद साहब, जनाब मलिक साहब। काबिल इज्जत जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब, जो हमारे देश की में ही नहीं बल्कि प्रदेश में भी जिनकी पहचान, जिनके नाम से ही हमारा सर गर्व से ऊंचा होता है, जनाब इनके साथ बैठे हुए एक्स डिप्टी स्पीकर जनाब गुलाम हैदर मलिक जी, एक्स MLC जनाब सुभाष गुप्ता जी, रिटायर्ड IGP साहब अनीता ठाकुर जी, अपने एडवोकेट साहब जो कठुआ से यहाँ आए हुए हैं, मेरे बड़े भाई अरुण लाल जी, सूरज पाता जी, रविंदर सूरी जी, सोनू अबरोल जी, हमारे परशुराम मास्टर सीनियर टीचर रिटायर्ड और बड़े जाने पहचाने बनी के बाकी सभी साथियों के नाम लेंगे तो, क्योंकि आपको पता है कि आज़ाद साहब का आज लोही मल्हार तहसील में अभी 2 जगह प्रोग्राम है। ज़्यादा वक्त ना लेता हुआ मुद्दों की तरफ आता हूँ। आपके जितनी पहचान आप लोगों को आज़ाद साहब की है, शायद मुझे बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा बच्चा बनी कॉन्स्टिट्यूंसी का आज़ाद साहब की दिल की धड़कन आज़ाद साहब को चाहते हैं, आज़ाद साहब इनको चाहते हैं। और जब मैं पहली बार इनसे मिला था तो सबसे पहले इन्होंने जिक्र किया था, जब सियासत में एंट्री का टाइम था, तो सबसे पहले इन्होंने बनी के बारे में जो मुझे बताया, मुझे लगा कि उन पहाड़ियों के नाम भी इन्होंने बताया यहाँ टूरिज्म का कितना पोटेंशियल है, उसके बारे में इन्होंने मुझे समझाया, और उन जगहों के भी नाम लिए जिनका मुझे भी पता नहीं था, जिनके बारे में इन्होंने बताया। और साथ में ये भी बताया कि बनी जो है मेरा ननहाल है, बनी मेरा घर है, बनी के लोगों से मेरी खास हमदर्दी है। उसके बाद ये आज़ाद साहब का आज का ये प्रोग्राम जो है, इसके लिए मैं पूरी बनी की जनता की तरफ से इनका यहाँ स्वागत करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से यहाँ समय निकाला। सर, बहुत सी बातें हैं और बहुत सी बातें डिस्कस मैंने की भी हैं, लेकिन आज थोड़ा सा जनता के सामने एक बार फिर थोड़ी सी चीजें रिपीट कर दूं। बनी की जनता जो है वो तंग आ चुकी है झूठे नारों से और सियासतदानों से, इनका मोह भंग हो चुका है, क्योंकि यहाँ जो स्थिति है, जिस किस्म के हालात हैं, लोगों के सबसे पहले बेसिक एजुकेशन फैसिलिटीज बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सर, आपने जो कॉलेज दिया था वहाँ आज तक साइंस स्ट्रीम नहीं है, और बनी के लोही मल्हार के किसी भी स्कूल में आज तक स्टाफ नहीं है। इसके अलावा यहाँ जो डेली वेजेस हैं, हमारे डेली पे ही रिटायर हो गए हैं, वो भी आपसे उम्मीद बांधे बैठे हैं कि डेली वेजेस का भी कोई इश्यू सॉल्व होगा। इसके अलावा सर, BDC SPOs जो है वो बुरी तरह से कुचले जा रहे हैं, उनके परिवार खत्म हो गए हैं, और कुछ लोग जो है वो आत्महत्या कर चुके हैं, और बहुत से लोग जो है वो इतनी बुरी हालत में है कि घर से बेघर हो गए हैं। नंबरदार, चौकीदार, बराबरे खेल, आशा वर्कर, स्कूल में कुक, इसके अलावा जो हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है वो बहुत उम्मीदें लगा के बैठा हुआ है, जिनको वो किस तरह से
रखा गया कि पढ़ाई के बाद भी एमफिल पीएचडी के बाद भी यहाँ सिफारिश की जाती है कि सर हमें कहीं गिरफ्त न जॉब करने का सिफारिश कर दो, क्योंकि मजदूरी के लिए भी यहाँ सिफारिश की जरूरत पड़ रही है। वो बेरोजगार, वो नौजवान जो है वो आपसे उम्मीदें बांधे बैठे हैं। इसके अलावा से रोडों की काफी खस्ता हालत है, हॉस्पिटल में स्टाफ की बहुत दिक्कत है। बहुत से इलाका जो हमारे ऐसे हैं यहाँ जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो जो गांव में होनी चाहिए वो यहाँ उसमें तहसील हेडक्वार्टर पे आके भी लोगों को नहीं मिल रही है। इसके लिए भी लोग आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। सर हमारे इलाका में जो टूरिज्म का पोटेंशियल आपने बताया था, वो टूरिज्म के साथ साथ यहाँ बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन पे नजर जो है वो बिल्कुल नहीं रखी जाती है किसी भी सियासतदान, किसी भी जो हमारे पॉलिटिशियन हैं उन द्वारा। अभी जो जिस तरह से काम कर रहे हैं, अलग तरीका का एक यहाँ नैरेटिव सेट किया जा रहा है बंटवारे का। जो बंटवारे का नैरेटिव है, लोग जो है वो माइंड बना चुके हैं, लेकिन फिर भी समाज में जहर जो है वो फैलाया जा रहा है। मेरी जनता से भी ये गुजारिश है कि ये बंटवारे की राजनीति जो है, आप मुद्दे पे वोट कीजिए। जो बांटने का, आज किसी भी गांव में जाइए, एक बेटा दूसरे का दुश्मन हो रहा है। जो इकट्ठे रहते थे, जो एक दूसरे के साथ प्यार से गले लगते थे, आज वो एक दूसरे पे तान के बैठे हैं कि वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि इसके साथ निपटूंगा, कैसे निपटूंगा। अपनी बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, उनको भूल करके, और इस वक्त इस तरह से लोगों को उकसाया जा रहा है कि वो बाकी चीजों से साइड हो जाए, मुद्दों से साइड हो जाए और एक बंटवारे वाली राजनीति की तरफ। इसके लिए गहरी साजिश मुझे लगता है कि बड़ी के अंदर रची जा रही है। साजिश करता कौन है, इसका अंदाजा शायद लोग लगा भी सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को बांटा जा रहा। लोगों से भी गुजारिश है कि बंटवारा ना होने दें। बाकी आजाद साहब हर चीज को जानते हैं, मैं इनके सामने क्या बता सकता हूं, क्योंकि जब इनसे मिला था तो ये समस्याएं जो बहुत से लोग चाहते हैं कि हमारी समस्याएं जो आजाद साहब के सामने रखी जाए, लेकिन मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि जो समस्याएं आपकी हैं उनका जिक्र आजाद साहब ने जाते खुद मेरे साथ किया था। जो लोगों की समस्या है उनका यहाँ डिटेल में डिस्कस करें, डिटेल में बताएं। इतना समय नहीं है, इनके दिल में है, और इतने साल से ये सियासत में है, जितना हमारी उम्र नहीं हुई उससे ज्यादा सियासत में। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि बेदाग और कोई भी इनको किसी भी किस्म का इल्जाम नहीं लगा सकता है। ये हमारे लिए भी और आप सबके लिए भी ये गर्व की बात है। इसके अलावा मेरी गुजारिश रहेगी आजाद साहब से कि इलेक्शन के बाद भी हमारा यहाँ जो बेसिक मुद्दे हैं, जो बेसिक बातें हैं, जिनके लिए लोग यहाँ बात करना चाहते थे, अपने कई लोग ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, जो आजाद साहब के हाथों से ज्वाइन होना चाहते हैं। तो वैसे तो बनी की लोहाई मल्हार की जनता जो है वो ज्वाइन कर चुकी है, सर आपको दिल से ज्वाइन कर चुकी है। लेकिन इस वक्त मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जो लोग अभी यहाँ स्टेज पे ज्वाइन नहीं कर सकते हैं वक्त की कमी की वजह से, वो ये समझे कि वो ज्वाइन हो चुके हैं, और जब से आजाद साहब के नाम के साथ जुड़े हैं तब से उनकी जो ज्वाइनिंग है वो उनके दिल से हो चुकी है। ज्यादा वक्त ना देता हुआ, मुझे लगता है कि आजाद साहब को भी जल्दी है, आगे भी लोग वेट कर रहे हैं, मौसम का भी थोड़ा खतरा रहता है। मैं एक बार फिर सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि बंटवारे की राजनीति ना करें, और बाकी जो वर्कर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो किसी कैंडिडेट से लड़े ना। कोई भी दूसरे सपोर्टर्स जो हैं, दूसरे जो सपोर्टर्स हैं, उनसे झगड़ा ना करें, क्योंकि बहुत से जगहों पे कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं, पोस्टर्स फाड़ देते हैं। कुछ लोग रात को यहाँ नशे की हालत में निकलते हैं और पोस्टर फाड़ देते हैं। हमारे जो सपोर्टर हैं, जैसा कि आजाद साहब का भी निर्देश है, कोई भी किसी भी पार्टी का अगर पोस्टर नीचे गिरा हो तो मैं बजाते खुद उसको उठा के उनकी जगह पर रख देता हूं। आप लोग भी ऐसा ही कीजिए, और ये जो पोस्टर फाड़ने वाले गैंग हैं, इन पे झगड़ा ना कीजिए, मिलजुल के रहिए, एक साथ गांव में रहना है, एक ही इलाका में रहना है, प्यार बरसाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इज्जत देंगे, ये गांधी का देश है, अगर एक आपके गाल पे कोई तमाचा रिसीव करता है तो आप दूसरा गाल पेश कर दीजिए, उसी से फायदा है, उसी से हमारे देश का भला है। आप इस वक्त जो है बहुत से लोग जो है, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जो लोग ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट रहे थे, इस वक्त को गांव गांव में मोहल्ला मोहल्ला में जाके, आपको पता है कोई नशे का व्यापार कर रहा है, लोगों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। लोगों से गुजारिश है कि जो आपकी कीमत इतनी समझते हैं, इतना हल्का समझते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दें। जिस तरीका से भी देना है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और आजाद साहब का। धन्यवाद।